चलिए नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एएलपी है ना, जो 25 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, उसके क्वेश्चन देखेंगे आज के जीके और जीएस के, जो आपकी एग्जाम में 100% पूछे गए थे। ठीक है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका, तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन आपका, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के कारण बताइए। तो इसमें ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटे ही बनते हैं। वस्तु जब अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत छोटा होता है, या अगर वस्तु बहुत ही छोटी है तो एक बिंदु के समान भी हो सकता है। तो ये था आपका उत्तल लेंस से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, वहीं पे आपका बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा पर काम करता है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, विद्युतीय ऊर्जा पर काम करता है, आपके ऑप्शन में था। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे था आपका, दो कणों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ लिया गया था। तो इसमें क्या है, बल जो कि है बढ़ जाएगा, और बल 4 से बढ़ जाता है, याद में रखेंगे। ठीक है, 4 से बढ़ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक है आपका, कार्य का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे, जूल होता है और इसको हम जे से निरूपित करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वहीं पे ये आपका जीके से संबंधित क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, दुर्गा सिंह ने तोड़ा था 1500 मीटर का रिकॉर्ड। ठीक है, एक है आपका, विज्ञान प्रौद्योगिकी को पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछ लिया गया था। मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, 13 क्षेत्र में दिया जाना है ये विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष ऊर्जा है ना, और प्रौद्योगिकी और अन्य शामिल है। ठीक है, तो ये 13 क्षेत्र में दिया जाता है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार। ठीक है, वहीं पे किस भूमि पर फ्रेंच ओपन खेला गया था, ये जीके से संबंधित क्वेश्चन है। याद रखेंगे, पेरिस है ना, पेरिस में, फ्रांस में, स्टेड रोलैंड गैरोस में खेला गया था। ठीक है, चलिए एक है आपका, नेपाल का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पूछ लिया गया था। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। याद रखेंगे, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जो कि नेपाल का पहला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुआ था। ठीक है, वहीं पे एक था आपका, विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक अनाज उत्पादन करता है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, इसका सिंपल सा आंसर है आपका, चीन, जो कि है सर्वाधिक अनाज उत्पादन करता है। वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका, जीके से संबंधी ही, कि अनुच्छेद 35A का संबंध किससे है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की जनसंख्या है ना, जनसंख्यिकी संरचना की रक्षा करना था। तो 35A का संबंध देख लीजिए। वहीं पे है आपका, DRDO का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछ लिया गया था। सिंपल सा आंसर है आपका, दिल्ली में इसका मुख्यालय है DRDO का। एक है आपका, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, बाबर के द्वारा की गई थी, जो कि पहला शासक था मुगल वंश का, जिन्होंने मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी।